और OLX पे बेच दे। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by 13 Credai NatCon in Moscow. Media partner CNBC आवाज। स्वागत है आपका स्पेशल शो में, जहां हम बात करेंगे भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। एक ऐसा सेक्टर जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा असर डालता है देश की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। देश का रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस दौर में भी इस सेक्टर की रफ्तार बहुत धीमी नहीं हुई है। बड़े शहरों में भले ही मंदी का असर हो, लेकिन छोटे शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर का अच्छा विकास हो रहा है। अच्छी खबर ये है कि साल 2020 तक रियल एस्टेट सेक्टर के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभरने का अंदाजा लगाया जा रहा है। देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक साथ एक मंच पर लाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भारत के रियल एस्टेट संगठन क्रेडाई ने मॉस्को में आयोजन किया 13 क्रेडाई NatCon का, ताकि भारतीय डेवलपर्स को दुनिया भर में रियल एस्टेट सेक्टर में आए बदलाव और बदले आर्थिक माहौल से रूबरू कराया जा सके। NatCon को मॉस्को में आयोजित करने के पीछे क्रेडाई का मकसद था ये दिखाना कि किस तरह से भारत जैसी चुनौतियों और मंदी के बावजूद रूस की सरकार इस सेक्टर को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके नतीजन रूस का रियल एस्टेट सेक्टर अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। हर एक देश की एक स्टोरी होती है कि जब डाउनफॉल आता है उसमें से वो कैसे ऊपर उठता है। आज जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा खुद का कन्विक्शन नहीं है। तो रशिया कैसे ऊपर आया है, तो वो ग्रोथ स्टोरी देखने के लिए हमें आया है। रूस के साथ हमारे संबंधों का होना और फिर नई यहाँ से जागृति लेकर नई सोच लेकर के जाना, मैं सोचती हूँ क्रेडाई की अच्छा सोच है और उसमें उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। I think it's a good decision on their part because our realty companies need to have a broader exposure. The world is increasingly becoming a smaller place in one sense, and you will have to face competition either from foreign investors coming into India or looking outside. NatCon की इस साल की थीम थी Realty Favors the Brave, Surging Ahead Against All Odds, यानी रियल एस्टेट में वही बहादुर और धैर्यवान खिलाड़ी टिकेंगे जो बहादुरी से सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। इस थीम के तहत भारतीय डेवलपर्स को सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना था। टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, इंसाइट इनटू द बिजनेस, पूरा एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन किया है, तो लोगों को एक पूरा टेक अवे मिले यहाँ से जाने के बाद। NatCon की शुरुआत हुई क्रेडाई और CBRE की एक रिपोर्ट के लॉन्च के साथ। इस रिपोर्ट में मौजूदा आर्थिक हालात में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर हुए असर की चर्चा की गई है। केंद्रीय आवासीय मंत्री गिरिजा व्यास ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। इस मौके पर गिरिजा व्यास ने भारत सरकार द्वारा लगातार देश के रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने की दिशा में की जा रही कोशिशों का जिक्र किया और कहा कि अगर सरकार और क्रेडाई कंधे से कंधा मिलाकर चले तो रियल एस्टेट सेक्टर का विकास और तेज हो सकता है। The government will continue to play a pioneering role in providing policy stimulus. However, success will also depend on the ability of developers also to regulate their operation and their professionals. We solicit the realty sector to be brave, as the topic suggests, and come forward and participate through capital and technology for upgradation and creation of affordable stock and helping the government build an inclusive India. क्रेडाई प्रेसिडेंट C. शेखर रेड्डी ने कहा कि NatCon के आयोजन का मकसद देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एकजुट करना है।
इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को न सिर्फ स्किल्ड और एजुकेटेड लोग मिलेंगे, बल्कि ग्राहकों को बेहतर सर्विसेज देने में भी मदद मिलेगी। I have 5 issues to highlight here. 3 of them already we are in the process of, the ministry is in the process of addressing. One is affordable housing, online permissions and regulatory authority. And 2 more are the infrastructure status for the industry, and also there is one best example in the country, Andhra Pradesh, where the government at its wisdom has considered long ago in 2006. They have done away with the density clause, the coverage, FSI, and it is up to the developers to, depending on the market forces, they can go ahead any extent, any height of the building. That means practically there is no FSI. Sky is the limit in Andhra Pradesh. So those reforms are really giving very good results to give the affordable housing. इस साल नेटकॉन की शुरुआत हुई एक नॉलेज सेशन के साथ। इस सेशन में डेवलपर्स और सरकार के नुमाइंदों के बीच रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। यहाँ भारत सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के सेक्रेटरी अरुण मिश्रा ने हाउसिंग पॉलिसी और रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जैसे कई मुद्दों पर रोशनी डाली। Now we want to push FDI for smaller towns where areas are brought down from 50,000 square meters to 20,000 square meters, where the capital requirement is brought down from $10 million to $5 million. That also I am quite hopeful that we shall be in a position to do, so that people in smaller towns, people who want to take up smaller projects of 5 acres and less, are in a position to access FDI. इस चर्चा के बीच अरुण मिश्रा ने डेवलपर्स के सवालों का जवाब दिया। साथ ही डेवलपर कम्युनिटी के रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर डेवलपर्स द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी ध्यान देने का वादा किया। So we don't mind creating the stock, but you should give us the freedom to sell to whomsoever we like to sell. सिर्फ जरूरत 2 चीज की है कि उसको अप्रूवल में आप तंग मत कीजिए, उसके बाय लॉ सिंपल कर दीजिए और उसको उसका बेचारे को उसका काम करने दीजिए। You will see that FDI policy or ECB policy is only just about 2 years old. We try to create an environment in which more and more money is available. So that is why we did not keep it here. And but if people want it, then we'll think about it. Unfortunately, till that time, housing is declared as a part of the concurrent subject. You never know. Maybe after 3-4 years' time, once it is declared as an infrastructure, there might be a constitutional amendment and say that housing should become a concurrent subject. Till that time, I cannot regulate on those areas. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस साल क्रेडा नेटकॉन में और क्या रहा खास। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। एक बार फिर पेश है इंडियन टेलीविजन की ऐतिहासिक सीरीज तमस, हर रात 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। OLX पे कुछ भी बेचना काफी सिंपल है। पोस्ट ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, सामान की 3-4 फोटो और डिटेल डिस्क्रिप्शन डालिए, प्राइसेस रियलिस्टिक रखिए जिससे बायर ज्यादा मिले, और ऐड पोस्ट कर दीजिए। इतने रिस्पॉन्सेज आए जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। OLX, यहाँ सब कुछ बिकता है। आपके निवेश को तो आगे बढ़ाएंगे ही साथ आपका टैक्स भी बचाएंगे। 1 लाख तो निवेश जरूर करना है, तभी जाके मैक्सिमम टैक्स आपका बचेगा। PPF में निवेश किया, फायदा ही फायदा। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's Flexi Plus. A good investment is all about protection, security and growth along with.
वेलकम बैक टू द 13th क्रेडाई नैटकॉन। इस बार क्रेडाई नैटकॉन में डेवलपर्स के लिए रखा गया एक खास सेशन, जहां उन्हें इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव करने, बिजनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने से लेकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भी जानकारी दी गई, ताकि डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। ये जो नेटकॉन है वो स्पेशली ठीक करने के हिसाब से नहीं है, पर बाकी ट्रेनिंग जो चल रही है, जो भिन्न भिन्न सेमिनार है सब्जेक्ट पे, जैसे मार्केटिंग का था या लीगल पे है, फाइनेंस का है, तो आम लोगों को इससे जो सीखने मिलता है, देखिए जो टॉप 20 बिल्डर है, टॉप 50 बिल्डर है, उनको तो सब तरीके मालूम है, लेकिन जो टायर 2, टायर 3 या छोटे बिल्डर सिटी के हैं, उनके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है। नैटकॉन में अंशुमान मैगजीन ने कुछ ग्लोबल केस स्टडीज दिखाई और डेवलपर्स को समझाया कि किस तरह से ऐसे मॉडल्स अपनाकर भारतीय डेवलपर्स देश की जीडीपी बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। Really, the whole productivity in Singapore, most of you would have been there. The fundamental reason why there was so much productivity improvement in Singapore was one of the reasons which are given is also house ownership, and that's going to happen in our country and others because it does make a big difference when people own their houses. जो सेशन हुआ वो अंशुमान मैगजीन जी का सेशन था, जो CBRE के मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड्स एंड व्हाट इज द डिमांड फॉर हाउसिंग इन इंडिया, और उसको कैसा एक्सट्रापोलेट करे। तो काफ़ी जानकारी देने वाला सेशन था, और उसमें एक बाहर दुनिया में क्या चल रहा है और अपने से कैसे वो अपने कंडीशंस में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, इसके लिए उसकी काफ़ी मदद हुई है। जीडीपी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स और ग्राहकों को आकर्षित करना भी जरूरी है, जिसके लिए जरूरत होती है अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। इसी मुद्दे पर रोहित भार्गव और मंत्री डेवलपर्स के वाइस प्रेसिडेंट एंड CMD सुशील मंत्री ने डेवलपर्स को दिया गुरु मंत्र। Anyone watching the ads get a sense of what it was like to be at Intel. But all of Intel's 60,000 plus employees all of a sudden had a story to tell the world about what it was that they did. They had an identity. And ironically, they got the identity from an ad campaign, which is a pretty unique thing if you think about it. But it fit their model. I mean, if you walk through their offices in California, they have posters on the wall. See, because I firmly believe that business is always done on a trust. Because मैं इसमें पूरा believe करता हूँ कि if you trust 100% on your people, at least 80% they will deliver the output. 13 क्रेडाई नैटकॉम में ग्लोबल रियल्टी मार्केट पर भी फोकस रहा, जहां दुनिया भर के रियल एस्टेट मार्केट और भारत के रियल एस्टेट मार्केट पर प्रेजेंटेशन के साथ कंपैरेटिव डिस्कशन किया गया। अगर आप प्राइवेट इक्विटी का देखते हैं तो जो फॉरेन से प्राइवेट इक्विटी आई थी, क्योंकि रुपी और डॉलर का रुपी इतना डेप्रिशिएट हो गया डॉलर के कंपैरिजन में कि जिन्होंने पैसा बनाया भी था, बट आज की डेट पे अगर आप उनका देखेंगे जो डॉलर रिटर्न्स होंगी वो इतनी ज्यादा डॉलर रिटर्न्स नहीं हो रही। पर अब हम जो देख रहे हैं, जो प्राइवेट इक्विटी आ रही है इंडिया के अंदर डॉलर्स के अंदर, वो आ रही है टू बाय कंप्लीटेड एसेट्स। कंप्लीटेड एसेट्स जैसे SEZs हो गए या IT पार्क्स हो गए, जिसके अंदर FDI मनी आ सकता है। 10 से 11% की उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो वाले पैसे की, एंड वो आज की डेट पे काफी इंडिया के अंदर आना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर आप देखें तो रिस्क बहुत कम है। रियल एस्टेट का कंप्लीटेड एसेट है, लीजिंग का कोई रिस्क नहीं क्योंकि ऑलरेडी लीज्ड आउट है, कोई अप्रूवल का रिस्क नहीं क्योंकि पूरा ही बना हुआ प्रोजेक्ट है, कोई डेवलपर का रिस्क नहीं बिकॉज ये 100% खुद खरीद लेते हैं। सो प्राइवेट इक्विटी की डायमेंशन चेंज हो गई है एंड पूरा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में आ रही है रादर देन डेवलपमेंट में। फंडिंग रियल एस्टेट सेक्टर के बेहद अहम पहलुओं में से एक है। क्रेडाई नैटकॉन का पहला दिन खत्म हुआ इसी पहलू पर एक चर्चा के साथ, जहां डेवलपर्स को फंडिंग के नए सोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई। Unless and until you don't focus on building, unless and until you don't go to your sites, you are not developers. Don't sit in your office and look at your balance sheets. Don't sit in your office and look at ways to raise funds and money. These people here are willing to put their money on us, but they need to be sure. So therefore, partly we are to blame for the discomfort the financial institutions and these people have with our industry. But now it's changing
because a lot of people, a lot of us are becoming more compliant, more transparent, and we are willing to share actual information with these guys here. And there is a lot of money available here, let me tell you that. It is difficult for us as bankers to fund the first project of anybody. We will invariably not be funding, somebody who's got just one project or it is his first project. So we also look at whether he's got at least a couple of projects so that risks are slightly more diversified. We also look at whether he's a pure residential developer or he's put money elsewhere. Because, the biggest problem which we see today is not because any one of you, in any situation is tight on residential funding. Your cash flows are sufficient. But some of the people get into a problem because they either want to, and we were talking about this outside, we want to increase the stature of the individual and build a hotel now. Or somebody wants to get into commercial real estate in a big way. I'm not saying these are bad things or there is anything wrong with it, but using debt to fund speculative commercial business or let me say office space, or to develop speculative mall, which means it doesn't have leases in the beginning, or to develop a hotel through debt funds is a risky proposition in today's environment. So there is demand, there is money, and it's coming from the agriculturist. Now it's different that they carry their money in a different manner to you, but as long as money coming to you, it's a sale and it's being transacted, it's a great potential. So the point that I was making is all these cities have tremendous demand. They just have to be introduced to the world outside. Investors are very keen that they invest money. They want to invest money where the return comes back. That's very important. All of you must understand that point, because if you are taking money and as long as you're returning with some profit to them, they would be bringing more money from outside and deploying it in India. And if we deliver this success, there is so much of money chasing this country, is unbelievable. And now there's a 7 years of track record with which all foreign investors or all the limited partners in our world, which we call them, have on India. I think what is important to understand, since we advise foreign investors and we manage foreign funds, is who are these people? We always say private equity, but let's understand who are the people who are giving us this capital. These are the people come from teachers who are retiring or have retired. These are insurance companies who are managing people's insurance premiums. These are all pensioners. They are putting capital and giving capital, entrusting Indian advisors to manage this capital and invest with the Indian developers. इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि किस तरह से क्रेडाई नैटकॉन में विदेशी डेलीगेट्स बने भारतीय डेवलपर्स के टीचर्स। Capital Aim, commodity tips हो या गोल्ड और सिल्वर की मार्केट मूवमेंट, पाइए 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट। गोल्ड बाय करें या सिल्वर सेल करें, पाइए प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लेवल्स। फ्री ट्रायल के लिए आज ही लॉग ऑन करें capitalaim.com। Have you ever fought for the truth? क्या सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को भूलकर आपने उठाई है सिस्टम के खिलाफ आवाज? CNBC Awaz brings to you a chance to tell your story. और पाइए मौका हमसे मिलने का। You can mail us at madrascafe@network18online.com. और देखते रहिए CNBC आवाज और पाइए वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। ICICI Group has been engaged in making growth inclusive right from its inception, be it funding projects or funding the SMEs or making home loans accessible, affordable, or taking banking to the unbanked villages. I think each and every activity has some part that contributes to making growth inclusive. ICICI Foundation and CNBC TV18 present Inclusive India Awards, the livelihood agenda. Log on to www.inclusiveindia.moneycontrol.com and nominate yourself today. Presented by ICICI Foundation. Knowledge Partner Dasra, Print Partner The Caravan, Open, Hindu Business Line and Entrepreneur.
हर साल की तरह इस साल भी क्रेडाई ने भारतीय डेवलपर्स के लिए दुनिया के दूसरे देशों के रियल एस्टेट सेक्टर के हालात की जानकारी देने के लिए एक खास सेशन रखा। इस सेशन में रूस के रियल एस्टेट सेक्टर की कामयाबी, अमेरिकी रियल एस्टेट मार्केट में आई गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियल एस्टेट रेगुलेशंस और कंज्यूमर रिड्रेसल जैसे कई पहलुओं से जुड़ी जानकारी डेवलपर्स को दी गई। गोल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के डेविड लिन ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पर एक खास प्रेजेंटेशन दी, जहां अमेरिकी रियल एस्टेट मार्केट में आई गिरावट के मद्देनजर रियल एस्टेट साइकिल पर डेवलपर्स को जानकारी दी गई। इसी सेशन में RIC रेगुलेशंस के डायरेक्टर स्टीवन गोल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियल एस्टेट रेगुलेशन मॉडल और कंज्यूमर रिड्रेसल के तरीकों से डेवलपर्स को अवगत कराया। I think for me the interesting thing is that in many countries the structure in terms of regulation in real estate is more advanced than it is in India, and it has been used in that way for a long time. India is putting in place now a framework. I think that people have the opportunity to operate that framework in a way perhaps that they can influence how it works. But outside of India, there are many different ways of regulating and many different parts of the property development life cycle that are regulated in different ways. और इसके बाद हुई चर्चा भारतीय और इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के तरीकों पर और कुछ सवाल जवाब। Basically, to take away the run business, please look into that, and you find that wherever are possibilities of improvement, because you have got 7-8 years to understand the mechanism through CREDAI or through your own system. I think we are better equipped today to take care of the regulations and issues of the building. Well, we've just come from a very colourful, quite lively discussion in the conference room. A lot of passion, a lot of very interesting points that have come from the floor that myself and a colleague have tried to address and tried to bring a little bit of international experience into the discussion. Being based in the Middle East, I have personal experience over the last 4 or 5 years of a market that has actually been regulated with very similar regulations to those that are currently being proposed for India. So I actually have experience of the good things and the perhaps not always good things that have emerged as a result of the regulations being put in place. At the end of the day, the most important thing and the reason behind regulation is to get investor confidence, is to get consumer confidence. इसके बाद NATCON में हुआ एक खास सेशन जहां डेवलपर्स को बताया गया कि निवेशकों और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग शॉर्टकट्स और सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रेडाई NATCON ने इस साल युवा डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ने का काम किया, जिसके पीछे इरादा है एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के भविष्य को और मजबूत बना सके। हम लोगों ने इस बार रियल एस्टेट के अंदर क्रेडाई यूथ विंग फॉर्म करी है, जिसमें से हम लोग पहली बार 60 लोग आए हैं इस बार क्रेडाई यूथ विंग के अंदर। सो अब हम लोग क्रेडाई को एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाह रहे हैं, जिसका मेन मुद्दा है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना कस्टमर्स के बीच में। मैं 3 साल से NATCON में आ रहा हूँ। ये साल का जो यूथ पार्टिसिपेशन है, ये आज तक का सबसे हाईएस्ट यूथ पार्टिसिपेशन है मेरे हिसाब से। द बेस्ट थिंग जो ये NATCON में देखने को मिला है कि जो डेवलपर है, जो यंग डेवलपर्स है, उनका एटीट्यूड जो है बहुत काफी ब्रॉड माइंडेड है। दे वांट टू रन द शो लाइक हाउ कॉर्पोरेट्स आर रनिंग, काफी ब्रांडेड वे में कंपनी चलाना चाहते हैं वो। काफी इस बार इन सालों में जैसे ईच ईयर जो कस्टमर फोकस है, कस्टमर प्रायोरिटी हर साल बढ़ती जा रही है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस काफी बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो हमको इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रही है। इस साल का NATCON हर मायने में काफी सफल रहा। यहाँ आए भारतीय डेवलपर्स ने भी माना कि उन्हें मॉस्को NATCON में काफी कुछ नया सीखने को मिला। And what we see here, what we learned here is mainly we're talking about the
lot of things on this regulation and all, what the government is thinking to regulate our industry. And we contemplated a lot of things, that how the world is working on this, so we should also take in consideration the world's, what are the regulations in worlds, and accordingly we have to implement in India. The National Conference is an annual event, a signature annual event of our organization, and every year we come out to far out destinations, basically to understand the nuances of the building industry in that particular location and how to correlate it with our country's development. That is the primary objective. Plus we do also discuss several issues related to our industry and try and impress upon the government to consider the development of our country on par with the international destinations, so that we can attract more of foreign direct investment into the country by creating able infrastructure and good quality of dwelling units. क्रेडाई नेशनल लगातार 13 साल से हर साल अलग अलग देश में नेटकॉन कर रही है। इस बार मॉस्को में नेटकॉन है। सबसे अहम सब्जेक्ट जो है इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है। उसी के साथ रियल इस्टेट रेगुलेटरी बिल जो है उस बारे में दोनों की जानकारी और डिस्कशन के लिए आज का ये अहम सब्जेक्ट रहा है। आवर व्यू इज दैट कि ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमारे बिल्डर्स को और डेवलपर्स को आना चाहिए, इसलिए हमारा क्रेडाई नेशनल ने जो ये नेटकॉन अरेंज किया है, इसमें ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल जो घटनाएं होती है उसका अपने रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी का अपने रियल एस्टेट पे क्या असर गिरता है, ये जानने के लिए यहाँ नेटकॉन मॉस्को में हुआ है। उम्मीद है कि भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की क्रेडाई की ये कोशिश आगे भी यूं ही जारी रहेगी। और इसी के साथ खत्म होती है 13 क्रेडाई नेटकॉन पर हमारी ये खास पेशकश। Presented by 13 Credai Natcon in Moscow. Media partner CNBC Awaaz. Wonder how some homes become a heaven where you can relax and find your peace of mind. Ajnara Peace of Mind. From the producers of 6 successful Investathons comes a brand new season of standing up and showing your support for the Indian investor, for the health of the Indian capital markets, for building a bigger and stronger investor base, and turning words into action by running at the Investathon. NSE and CNBC TV18 proudly present Investathon 2013, coming soon to your city. Presented by National Stock Exchange. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूं। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भैया अब गिरा के दिखाओ। J'ai vu le collier d'or que vous portez toujours et le beau bracelet cher à votre poignet. Tous les autres hommes vous ont donné de jolis cadeaux de luxe tous les jours, mais tout ce qu'il me fallait pour gagner votre amour était mon petit bouquet de fleurs, était mon petit bouquet de fleurs, était mon petit bouquet de fleurs. सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है।
उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद। अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर। पहरेदार के प्रस्तुतकर्ता हैं बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पहली तिमाही में 4 साल में पहली बार सेंसेक्स की कंपनियों के नतीजे में इतनी धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। रुपए में भारी उतार चढ़ाव, बढ़ते ब्याज का बोझ, घटते निवेश ने हर सेक्टर की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में क्या मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी या फिर दिखेगा सुधार? हमारी खास पेशकश Q1 नतीजे खराब में, इस पर हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 2 खास मेहमान, जियोजीत BNP पारिबा के गौरांग शाह और साथ ही शेर खान के हिमांग जानी भी इसमें जुड़ेंगे। आपको बताएं कि इस क्वार्टर के दौरान नतीजे कितने ज्यादा कमजोर रहे। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर कंपनियों के मुनाफे में मामूली सी 1% के आसपास की ही बढ़त देखने को मिल पा रही है। अगर आप ओवरऑल सभी कंपनीज का परफॉर्मेंस देखते हैं तो इस तरह के कमजोर परफॉर्मेंस पहली बार देखने को मिले हैं, वरना अमूमन 10% के आसपास की ग्रोथ रेट मुनाफे में पिछले क्वार्टर्स के दौरान भी दिखी थी, जबकि बाजार पे काफी ज्यादा दबाव था, कंपनियों पे काफी ज्यादा दबाव था। लेकिन अब हालात वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं।